हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज बात करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। एक तो आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म जो था +2 लेवल का वो निकल गया है, और एक आरआरबी जेई का फॉर्म आउट हो गया है। तो जानेंगे पूरी डिटेल, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या एज क्राइटेरिया है और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो पूरी डिटेल जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए अंत तक। मैं हूं विनीत, आप देख रहे हैं द गवर्नमेंट ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं गाइस। दो दो बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। पहली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। आज से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है। देख लेते हैं डिटेल। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 है अंडर ग्रेजुएट के लिए। इसका इंडिकेटिव नोटिस 4 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया था। फॉर्म फिलिंग डेट आज 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है, और आप 27 नवंबर तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट और सबमिशन है 29 नवंबर, और मॉडिफिकेशन 30/11/2025 से लेके 9 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म मॉडिफाई कर पाएंगे। आगे जान लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए ये फॉर्म निकला है गाइस। इस बार कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि लेवल 3 की पोस्ट है, बेसिक पे 21,700 और मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होता है, इसकी 2,424 पोस्टें निकली हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो कि एक लेवल 2 की पोस्ट है, जिसका मेडिकल क्राइटेरिया C2 है, और इसकी 394 ऑल इंडिया बेसिस पे पोस्टें निकली हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 की पोस्ट है, जिसका मेडिकल क्राइटेरिया C2 है, उसकी 163 पोस्टें हैं। और ट्रेन क्लर्क जो लेवल 2 की पोस्ट है, जिसका मेडिकल क्राइटेरिया A3 है, इसकी 77। तो टोटल 3,058 पोस्ट पे आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज इस बार देखने को मिलेंगी। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं गाइज, क्या क्या है। एक तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपने मेडिकल स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है। उसको मेडिकल स्टैंडर्ड हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, वो आपने ये देखे इस पोस्ट में। और ये क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको फॉर्म फिल करते टाइम मेडिकल स्टैंडर्ड का पूरा ध्यान रखना है। और गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोस्टिंग। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो कोशिश करें आपके कंसर्न जो आरआरबी है, नियरेस्ट आरआरबी से ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि इस बार रेलवे ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है रेलवे में, वो आपको कंसर्न आरआरबी में ही दी जाएगी। और आप ट्रांसफ़र के लिए कम से कम 5 साल के बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। आपको अगर जोन चेंज करना है या डिवीज़न चेंज करना है, वो आप कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद ही इंटर डिवीज़न म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे ध्यान में रखते हुए ही आप अपना फॉर्म भरें। और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि SC ST को फ्री पासिस दिए जाते हैं एग्ज़ाम CBT 1 CBT 2 और DV और मेडिकल के लिए। बाकी अगर आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC लेना बहुत ज़रूरी है। ये बाद में DV के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे देख लेते हैं मेडिकल डिटेल्स। तो गाइस, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड जिस जिस पोस्ट का है उसके लिए आपका डिस्टेंट विज़न 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, बट पावर ऑफ ग्लासेस नॉट एक्सीड 2D। आपका जो आईसाइट है वो 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विज़न 0.6 बहुत आइज होना चाहिए। और आपको कलर विज़न और बायनोकुलर विज़न नहीं होना चाहिए। नाइट विज़न या मायोपिक विज़न भी नहीं होना चाहिए। और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपकी आइज 6/9 या 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस, और लेंस की पावर 4 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विज़न 0.6 बहुत आइज। और इसके लिए आपको कलर विज़न की ज़रूरत नहीं है। और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए 6/12 नील और विदाउट ग्लासेस, मतलब इसमें हर तरह का आई साइट का क्राइटेरिया अलाउड है। और इसमें इसके लिए लेसिक भी और अलाउड होती है।
जो लेसिक सर्जरी करवाते हैं आई साइट को करेक्ट करने के लिए, वो भी इसमें अलाउ होती है C2 में। तो आगे देख लेते हैं गाइज। एज लिमिट क्या है आपको? अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। लोअर एज लिमिट है 1 जनवरी 2008 और अपर एज लिमिट है ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 जनवरी 1996 यूआर के लिए, और ओबीसी के लिए है 2 जनवरी 1993 और SC/ST के लिए है 2 जनवरी 1991। आपकी डेट जो चेक होगी वो 1/1/2026 तक आपकी ये एज होनी चाहिए 18 से 30 के बीच में। और एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल और ओबीसी को 3 साल। बाकी अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया अपना। एग्ज़ाम फ़ी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 500 रुपीज़, और अगर आप SC/ST एक्स सर्विसमैन, फिज़िकली हैंडीकैप्ड, फीमेल, ट्रांसजेंडर या किसी भी माइनॉरिटी कमिटी यानी जैसे सिख, मुस्लिम्स, ज़ोरास्ट्रियन या पर्सियन वगैरह से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये एग्ज़ाम फ़ी डिपॉज़िट करनी पड़ेगी। आपको ये 500 में से 400 रुपीज़ और ये 250 में से 250 रुपीज़ ही आपके रिटर्न हो जाएंगे जब आप CBT 1 में अपीयर होंगे उसके बाद। आगे देख लेते हैं गाइज। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस है गाइज CBT 1, CBT 2 और जो CBT 1 आपका होगा वो क्वालिफाई करने के बाद 15 टाइम्स जो कैंडिडेट हैं 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। और CBT 2 आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT 1 में आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने होंगे। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। उसके बाद आपका होगा CBT 2। CBT 1 आप इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइज, अगर आपने CBT 1 दिया है और आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी यानी किसी रिजर्वेशन से में आपका CBT 1 क्लियर होता है, OBC, SC, ST, EWS, PWBD या एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैटेगरी में अगर आपका जो है CBT 1 वो शॉर्टलिस्ट होता है तो आप आगे फर्दर जो भी CBT 2 होगा उसमें आप सिर्फ उस अपनी जो कैटेगरी है स्पेसिफिक कैटेगरी केवल उन्हीं पर compete कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चेंजेस हैं इस बार RRB ने किए हैं। CBT 1 के बाद आपका CBT 2 होगा। 15 टाइम्स कैंडिडेट्स आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे CBT 1 से CBT 2 देने के लिए। CBT 2 में आपको 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें 50 जनरल अवेयरनेस या जीके के क्वेश्चन होंगे, 35 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और 35 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद आप CBT 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, अगर आपने 2 पोस्टें ऑप्ट की हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन्हीं 2 पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट देना होगा। बाकी पोस्ट, ये 2 पोस्टें हैं जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या ट्रेन क्लर्क, इनके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गाइज ये कंपाइलेशन है आपके RRB वाइज, किस किस RRB से कितनी कितनी पोस्टें आई हैं, ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन किया हुआ है मैंने। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। टोटल 3058 पोस्टें ऑल इंडिया बेसिस पे हर RRB की, टोटल करके 3058 पोस्टों पे NTPC अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म इस बार आया है। आप इसे आराम से देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं गाइज। फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और कोशिश करें आप अपने कंसर्न RRB जो भी आपके घर के पास है उससे ही फॉर्म भरने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में ये 5 साल का टाइम आपको घर से बाहर दूर ये काटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गाइज ये थी आपके NTPC की अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिटेल।
अब जान लेते हैं अगली अपडेट क्या है आरआरबी जेई के बारे में। तो गाइज ये थी आरआरबी जेई की अपडेट है। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 5/2025। इसका इंडिकेटिव नोटिस भी 4 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया था, जो मैंने चैनल पे अपडेट भी दिया था। गाइज अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अ, आगे देख लेते हैं। ओपनिंग डेट 31 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप 30 नवंबर तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपकी फ़ी पेमेंट की और फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2025, और अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आप कर पाएंगे। और गाइस इसके लिए ये एक लेवल 6 की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर जेई डीएमएस सीएमए। डीएमएस होता है डिपार्टमेंट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, और सीएमए होता है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। बेसिक पे इसमें होती है 35,400। आगे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी हम जानेंगे। और एज लिमिट 18 से 33 साल, और टोटल ऑल इंडिया बेसिस पे 2,569 पोस्टें इस बार आई हैं। ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल, तो बने रहिए। और गाइज इसमें भी जनरल इंस्ट्रक्शंस सेम ही हैं जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो इंस्ट्रक्शंस थी वही हैं, लगभग लगभग सेम। लाइक अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट 30/11/2025 तक नहीं आता है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ एक कैंडिडेट सिर्फ एक आरआरबी से ही फॉर्म फिल कर पाएगा। आपको मल्टीपल आरआरबी से फॉर्म फिल नहीं करने हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप एक ही आरआरबी से एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पोस्टिंग का मैंने आपको बता ही दिया। इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि आप वाइजली अपना समझदारी के साथ आरआरबी चूज़ करें, क्योंकि जिस भी आरआरबी में आपका सिलेक्शन होगा आपको 5 साल के बाद ही आप उस जोन को या डिवीज़न को चेंज करने के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं गाइज। इसमें 3 मेडिकल क्राइटेरिया हैं, A3, B1 और C1। A3 में 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस, बट आपका जो पावर है वो 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपको कलर विज़न या बाइनोकुलर विज़न या नाइट विज़न नहीं होना चाहिए। B1 के लिए 6/9 6/12 डिस्टेंट विज़न होना चाहिए, और 4 डायप्टर से ज़्यादा आपका जो ग्लासेस है वो नहीं होना चाहिए, सॉरी। और C1 के लिए गाइज 6/12 6/8 और विदाउट ग्लासेस इसमें चलता है। और इसमें C1 कैटेगरी में मैंने बताया आपको लेसिक लेसिक सर्जरी जो होती है आई करेक्शंस के लिए, विजन करेक्शन के लिए, वो भी इसमें अलाउ होती है। आगे देख लेते हैं गाइस। एज लिमिट, इसमें एज लिमिट है 18 से 33 साल 1 जनवरी 2026 तक। और लोअर एज लिमिट है 1/1/2008। अपर एज लिमिट है 2 जनवरी 1993 यूआर के लिए, 2/1/1990 ओबीसी के लिए, और 2/1/1988 एससी एसटी के लिए। यानी कि इसका मतलब है कि आप 93 से पहले, 90 से पहले या 88 से पहले बर्थ आपका नहीं होना चाहिए, और 2008 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। और इसमें भी गाइज एज रिलैक्सेशन जो है वो एस सी एस टी के लिए 5 इयर्स, और ओबीसी के लिए 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। बाकी इसकी एज रिलैक्सेशन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल की जो एज रिलैक्सेशन है वो सेम है इनकी। आगे देखते हैं गाइस। इसमें भी सेम फीस 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST, पर्सन विथ डिजेबिलिटी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, या किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी सिख, मुस्लिम, पारसी, जैन एक्सेट्रा, तो आपको 250 रुपये का एग्ज़ाम फ़ी लगेगा। और इसमें से आपके 400 और ये 250 के 250 आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस आपके रिटर्न हो जाएंगे जब आप CBT
वन में अपीयर होंगे उसके बाद। तो गाइज आगे देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आपका पहले CBT 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर CBT 2 होगा। अगर आप CBT 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगेन 15 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। कैटेगरी वाइज 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। अगर आप CBT 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो सिंपली आपका DV एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देख लेते हैं CBT 1 की डिटेल्स। CBT 1 में आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, 25 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, और 30 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के। इसमें जनरल साइंस अलग से पूछा जाता है गाइस। और देख लेते हैं CBT 2 का क्राइटेरिया। CBT 2 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 15 क्वेश्चन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के, 10 क्वेश्चन होंगे आपके बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके कंसर्न जो भी आपकी टेक्निकल एबिलिटी है या जो भी ट्रेड से आप फॉर्म फिल करेंगे उससे। इसके बारे में भी जानते हैं आगे वीडियो में। गाइज मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, या इनके किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई डिग्री है, डिप्लोमा या बीटेक आपने की हुई है, तो आप मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप देख लीजिए इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए है, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए इन ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और सिविल के लिए अगर इन ट्रेड से किया हुआ है तो एलिजिबल हैं। और इसमें अलग से पोस्ट होती है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। अगर आपने BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से की हुई है तो आप CMA के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गाइस देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म निकलते हैं। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इन्हीं इनकी किसी भी कम्बिनेशन स्ट्रीम या सब स्ट्रीम से किया हुआ है, जिसकी बेसिक स्ट्रीम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो आप इसलिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। किन पोस्टों के लिए? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। जेई की पोस्ट सारी लेवल 6 की हैं गाइस, तो लेवल की बात तो करेंगे ही नहीं हम। और मेडिकल क्राइटेरिया जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको ध्यान में रख के अपना फॉर्म फिल करना है। लाइक अगर आपका मेडिकल क्राइटेरिया C1 है, जो मैंने शुरू में बताया, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये मैंने दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको जो फॉर्म फिल करना है वो अपना मेडिकल ध्यान में रखते हुए प्रेफरेंस देनी है पोस्ट की। जो प्रेफरेंस देनी है वो मेडिकल को आपने ध्यान में रखते हुए देनी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मैंने सारी जितनी भी पोस्टें हैं सबका मेडिकल क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा। अगर आपके पास बीटेक है या एमटेक है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिप्लोमा होना ही ज़रूरी हो। ठीक है गाइस, तो ये ट्रैक मशीन के लिए है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये आगे अगेन CNW मैकेनिकल वर्कशॉप मैकेनिकल ग्रुप के लिए है, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। तो गाइज जिस भी ग्रुप से आप फॉर्म भरेंगे, जिस भी ग्रुप से आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको एग्ज़ाम जो होगा वो उसी ग्रुप का होगा। अगर आपने मैकेनिकल एंड अलाइड से भरा तो आपके जो 100 क्वेश्चन आने हैं टेक्निकल एबिलिटी के वो मैकेनिकल एंड अलाइड ग्रुप से आएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से भरा तो वो 100 क्वेश्चन जो हैं वो इलेक्ट्रिकल से आएंगे। अगर आपने सिविल से भरा तो वो 100 क्वेश्चन आपके सिविल से आएंगे। इस वजह से ये ग्रुपिज्म किया गया है। आगे फर्दर आप ये पोस्ट की डिटेल्स देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। अगेन SNT की पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग की पोस्ट है, और वर्कशॉप की पोस्ट है SNT में। तो ये सारा क्राइटेरिया आप
देख सकते हैं। और गाइस ये लास्ट में एक कंपाइलेशन बनाया है मैंने, जो आरआरबी वाइज कितनी कितनी पोस्टें किस किस आरआरबी में, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग सके। और आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आप किस आरआरबी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं। टोटल 2569 फॉर्म ऑल इंडिया बेसिस पे हर एक आरआरबी से निकले हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।